गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है तो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो आज हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? The fusion of the male gametes with the female gametes to form a zygote during the sexual reproduction is called the fertilization। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब मेल यानी स्पर्म ने ओवम को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज किया था तो उसमें क्या होता है, रैपिडली डिवीजन स्टार्ट हो गया था। जब क्या होता है कि जब स्पर्म होता है, जब ओवम के पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब ये मिलता है तो क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, स्पर्म ने अपना काम कर दिया और पेनिट्रेट करके जायगोट, उसने जायगोट फॉर्म कर लिया। तो जो ओवम क्या होता है, जायगोट बन जाता है। जायगोट क्या है, एक फर्टिलाइज एग है। तो जायगोट बना है तो उसके बाद क्या उसमें रैपिडली डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है कि उसमें क्या होता है, रैपिडली डिवीजन होना शुरू क्या होता है, जायगोट को फॉर्म कर लेते हैं। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम टू फॉर्म ए जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूज़न किसका हो रहा था, फ्यूज़न किसका था, अपन ने देखा था स्पर्म का और ओवम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूज़न हो रहा था और जायगोट फॉर्म हुआ था। ये क्या होता है, यही फर्टिलाइजेशन है। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच टू मेल पार्टनर या टू गमीट्स फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म अ जायगोट। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ओके, स्पर्म प्लस ओवम इक्वल्स टू जायगोट। ऐसे याद कर लीजिए, स्पर्म ओवम से मिला, सेक्सुअल दौरान मिला और क्या हुआ, जायगोट को फॉर्म कर दिया। द जायगोट इज एक्चुअली फर्टिलाइज एग। जायगोट क्या है, फर्टिलाइज एग है। एंड जायगोट ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म ए न्यू बेबी। अब जायगोट में क्या हुआ, जायगोट बन गया, उसमें रैपिडली डिवीजन स्टार्ट होंगी और क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा जायगोट और क्या होगा, नए बेबी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, जायगोट में क्या हुआ, रैपिडली डिवीजन हुआ। ध्यान रखिएगा, उसमें डिवीजन चलता रहेगा, ऐसे नहीं कि हो गया कि आराम से बैठ गए। अब उसमें रैपिडली डिवीजन स्टार्ट होगा और क्या होगा, वो बड़ा होता जाएगा और नए बेबी को प्रोड्यूस करेगा। The unborn baby in the uterus in the early stages of the development when the body parts not much developed is called embryo। अब पहले क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद जायगोट फॉर्म हुआ था, फिर क्या अंदर रैपिडली डिवीजन स्टार्ट हो गया, यानी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अनबॉर्न बेबी वो यूट्रस में ही है लेकिन उसके बॉडी पार्ट इतने डेवलप नहीं है, तो उसको क्या बोला, एम्ब्रियो बोला। एम्ब्रियो क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी in where is the body parts not much developed is called the embryo। Okay, first of all fertilization plus zygote, then after embryo कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है, फीमेल यूट्रस में हो रहा है और ये क्या होगा, अनबॉर्न बेबी और डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में है। द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लास्ट लेटर स्टेज, अब क्या हुआ, डिवीजन शुरू हो रहा है, एम्ब्रियो और डेवलप हो रहा है, उसमें और डिवीजन हो जा रहे हैं। अब लेटर स्टेज में हम आ चुके हैं तो क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट और हो जाएगा। अब उसके बॉडी पार्ट्स क्लियर विजुलाइज हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, आइज, नोज, ईयर, ब्लैक टंग बनना सब शुरू हो जाएगा। अब तो मतलब इजीली क्लियर नजर आ जाएगा कि हाँ ये बेबी बन चुका है। तो ये लेटर स्टेज में, लेकिन वो है अनबॉर्न, यानी वो यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर, लेकिन बाहर नहीं, लेकिन है अनबॉर्न। तो क्या बोला, फीटस बोला। फीटस क्या था, पूरा डेवलप्ड बेबी है। तो पहले क्या था, फर्टिलाइजेशन था, फिर जायगोट है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाद क्या, फीटस है। अभी देखिए ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये कहते हैं फर्टिलाइजेशन का है। ये स्पर्म में बहुत सारे स्पर्म बहुत ज़्यादा रिलीज़ किए जाते हैं, ये ओवम के पास आते हैं। इनमें से इतने स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही ओवम को पेनिट्रेट करता है। ऐसे नहीं सारे पेनिट्रेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक स्पर्म ही, जैसे होता है ना कि युद्ध में जाते हैं एक ही जीतता है, बाकी सब हार जाते हैं, सब पीछे आ जाते हैं। तो प्राइस तो एक को ही मिलता है ना, बाकियों को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक ही स्पर्म ओवम के पास आता है और ये क्या करता है, इसको पेनिट्रेट करके इसके चारों लेयर बन जाता है, बाकी सब क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये कहा जाता है और इसको पेनिट्रेट यहाँ से इस लेयर से यहाँ प्रोड्यूस करता है, ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है। ओके, एंजाइम्स क्या होता है, यहाँ से रिलीज़ करके पेनिट्रेट अंदर घुस जाता है, फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज के पास आपको पता है क्या होता है कि अंदर डिवीजन शुरू हो जाता है। आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये कहाँ हो रहा है, ये फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस में हो रहा है। फर्स्ट ऑल ऊपर देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा, मैंने जूम करके दिखाया है आपको। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और स्पर्म गमीट्स के मिलने से फर्टिलाइजेशन हुआ। देन आफ्टर क्या हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ। जायगोट क्या है, फर्टिलाइज एग है। देन आफ्टर क्या हुआ, डेवलपमेंट चल रहा है,
बिल्कुल आराम से नहीं बैठे भाई, अंदर डेवलपमेंट चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, आप फर्टिलाइजेशन हो गया, बाद में हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो बना। पहले जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो क्या था, अनडेवलप्ड बेबी है जिसके बॉडी पार्ट्स क्लियर नहीं है, लेकिन वो यूट्रस में ही है। उसके बाद धीरे 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 डिवीज़न होता रहा, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स बनना क्लियर हो गया। देखो ये हाथ पैर सब बन गए, तो क्या हुआ, पूरा तैयार बेबी हो गया, जिससे कि क्या होता है कि अब ये फीटस में अनबॉर्न बेबी है। तो ये क्या होता है, फीटस बोला, पहले को हमने क्या बोला, जाइगोट बोला, फिर एम्ब्रियो बोला, और देन आफ्टर फीटस बोला। ओके, अब ये हुआ गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। तो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन आर 2 टाइप, वन इज एक्सटर्नल एंड अनदर वन इज इंटरनल। क्या होता है कि जो मैमल्स और एडवांस जो एनिमल्स होते हैं उनमें सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बाकी जो एम्फीबियंस होते हैं, टोड है, फ्रॉग है, फिशेस है, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल, इन मतलब अंदर, जो अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड विच फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, तो उसमें क्या होगा कि जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल बॉडी के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं। अंदर रिलीज करने से क्या होगा, ये ओवम को बॉडी के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो होते हैं जो स्पर्म होता है वो भी बाहर रिलीज़ किए जाते हैं, और ओवम भी बाहर ही रिलीज़ किया जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन बाहर ही होता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम देख लेते हैं क्या है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म कैन टेक प्लेस आइदर इनसाइड द बॉडी और फीमेल एनिमल आउटसाइड इट्स बॉडी द फीमेल। अभी क्या होता है, एक्सटर्नल हो रहा है और जो फीमेल की बॉडी के बाहर हो सकता है, और कुछ होता है अंदर हो सकता है। दिस इज लेट्स 2 मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एनिमल्स। तो कितने मेथड हो गए, 2 हो गए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट्स मीन sperm release the inside the female body and then a sperm fertilize the egg. This is called the internal fertilization. Humans, cat, dog, etc. all advanced animals में क्या होता है, internal fertilization होता है. Okay. In the female animal, eggs are fertilized by sperm inside her body. ओके, स्पर्म ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर गया, उसने वहाँ पे जाके उसको एग को फर्टिलाइज किया. सो दिस इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ ए मेल एनिमल इनटू द फीमेल एनिमल बॉडी अकर एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन और मीटिंग. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, कॉपुलेशन और मीटिंग होता है. जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं यानी कॉपुलेशन होता है. मेल और फीमेल के मिलने को मेटिंग कहते हैं या कॉपुलेशन कहते हैं, जो फिजिकली अटैच्ड होते हैं. तो क्या होता है, मीटिंग प्रोसेस होता है, कॉपुलेशन होता है. तो इसके दौरान क्या होता है, मेल फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पर्म को रिलीज़ करता है. बहुत सारे क्यों करता है, क्योंकि बहुत से रिलीज़ इसलिए करता है क्योंकि कोई एक तो जाके इसको पेनिट्रेट करेगा, तो बहुत सारे रिलीज़ करता है. उसमें जाके एक ही होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करके उसको क्या करता है, उसको जाइगोट को फॉर्म करता है. तो द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टीज. टेस्टीज एक मेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है, जिससे कि क्या होता है, स्पर्म रिलीज़ होते हैं. उस जेनाइटल ऑर्गन से ही स्पर्म रिलीज़ होके फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होके क्या करते हैं, एग को फर्टिलाइज या फर्टाइल कर देते हैं या उसको फर्टिलाइजेशन कर देते हैं. ओके. Copulation is the act by which the male animal transfers sperm into the female's body. During copulation, a very large number of sperms are discharged into the female body. Copulation क्या है, एक एक्ट जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड द मेटिंग. कॉपुलेशन, इसमें क्या होगा कि जो उसके मेल के जेनाइटल ऑर्गन है उससे क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म रिलीज हुए और फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर दिए गए. अब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. External fertilization की in which process the female release the egg और male release the sperm outside the body. और fertilization कहाँ हो रहा है, बाहर ही हो रहा है. The fertilization which occur outside the female body. तो क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर, और this is called the external fertilization. In the female animals, egg fertilized by the sperm outside its body. तो जब एग ही बाहर आ रहा है तो क्या करेगा, जो स्पर्म भी बाहर रिलीज होगा और बाहर ही क्या होता है, इसको फर्टिलाइज कर देगा.
इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टोड्स एंड फिशेस। एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस है, फ्रॉग है, टोड है, ये सब क्या होता है वाटर में रिलीज़ करते हैं स्पर्म और वर्म को, वहीं जाके क्या करते हैं एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल रिलीज द स्पर्म एंड एग्स इन वाटर। तो क्या करते हैं पानी में बाहर रिलीज़ करते हैं और वहीं इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है मेल और फीमेल कॉपुलेशन या मीटिंग प्रोसेस चल रहा है, दिस एक्ट, और इस एक्ट के थ्रू क्या होता है ओवम और स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, जो कि पानी के बाहर ही क्या होता है इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया, आपको कुछ और पूछना तो प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।